नामधारी कुलविंदर कौर उर्फ सिमरन ने वर्तमान नामधारी मुखी ठाकुर दिलीप सिंह जी का जन्मोत्सव 3 दिवसीय कार्यक्रम कर मनाया। अशोकनगर। वर्तमान नामधारी मुखी ठाकुर दिलीप सिंह जी का जन्मोत्सव प्रकाश दिवस नामधारी संगत द्वारा बड़े ही श्रद्धा, प्रेम और सेवा भाव के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस पावन अवसर पर संगत ने ठाकुर जी की उन प्रेरणाओं को केंद्र में रखा जो हमें नवीन सोच, देशभक्ति, प्रकृति प्रेम, सामाजिक जिम्मेदारी, एकता, स्वाभिमान और धर्म के मूल भाव प्रेम का मार्ग दिखाती हैं। उनकी शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात करते हुए संगत ने केवल कीर्तन और नाम सिमरन ही नहीं किया, बल्कि इस दिन को सेवा पर्व के रूप में मनाते हुए समाज हित कई महत्वपूर्ण कार्य किए। विभिन्न स्थानों पर नामधारी संगत ने जो प्रमुख सेवाएं मिलकर निभाई, आंगनवाड़ी, आदिवासी बस्तियां, वृद्धाश्रम आदि सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, वृक्षारोपण, भजन कीर्तन, जरूरतमंद एवं गरीब परिवारों को उपयोगी सामग्री वितरण, निर्धन बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य तहत इन सेवा कार्यों के माध्यम से साध संगत ने न केवल ठाकुर जी के जीवन दर्शन को साकार किया, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि किसी संत या महापुरुष का प्रकाश उत्सव केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उनके बताए पथ पर चलकर मानवता की सेवा करना ही उन पर सच्ची श्रद्धा है। इस प्रकार श्री ठाकुर दिलीप सिंह जी के प्रकाश उत्सव को एक नवीन, सार्थक और प्रेरणादायक रूप देते हुए नामधारी संगत ने सभी को यह प्रेरणा दी कि गुरु नानक देव जी एवं ठाकुर जी की शिक्षाएं केवल वाणी तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन में धारण करने योग्य अमूल्य रत्न हैं। कुलविंदर कौर सिमरन, नामधारी निंदर कौर, नामधारी राजविंदर कौर, नामधारी नमन सिंह नामधारी उपस्थित रहे। जिले की समाज सेवी नामधारी कुलविंदर कौर उर्फ सिमरन जो इस जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सक्षम रही हैं, राजनीति से पहले समाजसेवी की भूमिका में काफी लोकप्रिय रही हैं। वर्तमान में भाजपा जिला मंत्री का दायित्व भी बखूबी निभा रही हैं। जिले में कहीं भी कोई सहयोग प्रदान करना हो, सबसे आगे खड़ी होकर दिल से लोगों का सहयोग करती हैं। उनके गुरुजी श्री सतगुरु दिलीप सिंह जी के द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर जनहित कार्यों में सहभागिता निभा रही हैं। गुरुदेव के 73वें प्रकाश पर्व पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर सेवा भक्ति कर मनाया जन्मदिन। प्रथम दिवस ईसागढ़ अपना घर वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्धों की सेवा कर भजन कीर्तन कर पौधारोपण किया। द्वितीय दिवस मिनी आंगनवाड़ी केंद्र राखौनी के 50 आदिवासी बच्चों को गोद लिया और उनकी शिक्षा स्वास्थ्य का संकल्प लिया और प्री नर्सरी बुक किट प्रदान की, जिसमें मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार ऋतु परमार, जिला महिला बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी चंद्रसेना भिड़े उपस्थित रहीं, जिनके द्वारा मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर शॉल श्रीफल भेंट किया और सभी गोद लिए हुए बच्चों को शिक्षा की किट प्रदान कराई और महिलाओं व बच्चों को स्वल्प आहार कराया। तृतीय दिवस विशाल कांवड़ यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और इसी के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। एक पेड़ माँ के नाम अपने घर, संस्था या सार्वजनिक स्थान पर लगाएं और उसकी देखरेख करने की शपथ लें। इस दौरान उनकी छोटी बहन भी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़ी हैं। कुलविंदर कौर उर्फ सिमरन जिले में काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनके कार्यों को लेकर गरीब बच्चों को कपड़े, कंबल, खेल खिलौने बांटना, उनके साथ अपना समय व्यतीत कर उनके चेहरों पर जो मुस्कान लाने का कार्य कर रही हैं, वे काफ़ी सराहनीय हैं। जिला कलेक्टर द्वारा भी उनके इस पुनीत कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। आदिवासी गर्भवती महिलाओं को भी गोद लिया है। जब इस बारे में बात की तो उनका कहना है कि ये सब प्रेरणा मुझे अपने गुरुजी श्री सतगुरु दिलीप सिंह जी से मिली है और मैं उनके आशीर्वाद से ही यह कार्य करने में सक्षम रही हूँ। गरीब परिवार की स्थिति क्या होती है, अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान और अच्छे कपड़े पहनना उनके भाग्य में बहुत ही कम होता है। ऐसे में हम उनके लिए वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके चेहरे पर खुशी प्रदान करे और उनका जीवन खुशहाल हो, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी सर, नमस्कार। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है ढाकोनी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पर, तो ये किस संबंध में कार्यक्रम किया था? ये कार्यक्रम जो आज आंगनबाड़ी में किया गया है, ये हमने हमारे सतगुरु दिलीप सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह आंगनबाड़ी के 50 बच्चों को गोद लेकर हमेशा के लिए विद्या का दान देने का प्रण किया है। तो ये गुरु जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था। आगामी समय में आप इस आंगनबाड़ी के लिए क्या क्या योजना बना के तैयार की हैं आपने? आगामी समय में योजनाएं
ऐसी है कि बच्चों को हम ये मैडम है कार्यकर्ता आंगनवाड़ी की, ये वैसे तो बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन हमारा सहयोग रहेगा जो आंगनवाड़ी के लिए जो कुछ चीज़ों की या कुछ मटेरियल की व्यवस्था करना, बच्चों को अपनी धार्मिक संस्कृति से जोड़ना, त्योहारों के बारे में उनके साथ एक्टिविटी करके उनको बताना, गुरुजी के चरणों में उनकी श्रद्धा जोड़ना, ये सारे जैसे कि जन्माष्टमी, दीपावली, होली, ऐसे सारे त्योहार हम चाहते हैं कि ये आंगनबाड़ी के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ किए जाएं। तो आज कितने बच्चों को आपने किट प्रदान की है? आज हमने 50 बच्चों को 50 बच्चों को किट प्रदान की है। जी। और 2.5 से 3 साल से लेके 6 साल के बच्चों 6 साल तक के बच्चों के लिए। हाँ जी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और गेस्ट हाँ कौन जी, रहे? इस कार्यक्रम में हमारी महिला बाल विकास की अधिकारी जो चंद्रसेना भिड़े मैडम उपस्थित रहीं और नायब तहसीलदार मैडम उपस्थित रहीं और हमारे सोनू जैन भैया जो कि हमेशा से समाज सेवा करते आ रहे हैं वो उपस्थित रहे। इन लोगों की उपस्थिति में, इन लोगों के मार्गदर्शन से, गुरुजी के आशीर्वाद से हमने आज का कार्यक्रम सफल किया और गुरुजी के चरणों में अरदास करते हैं कि गुरुजी सतगुरु दिलीप सिंह जी हम लोगों पे हमेशा ऐसे ही उनकी छत्र छाया बनी रहे और हम ऐसी एक्टिविटी और ऐसे जो कार्यक्रम हैं इनको हमेशा आगे बढ़ा सकें। जो आदिवासी महिलाएं जी, आई हुई थी तो उनके लिए क्या संदेश दिया आपने? उनके लिए यही संदेश दिया है कि देखिए हम अपने ये बच्चों के साथ मिलके और ऐसे ऐसे प्रोग्राम करेंगे, एक्टिविटी करते रहेंगे, तो आप बच्चों को बस ये है कि यहाँ भेजना है, क्योंकि भेजने का काम माताओं का है। बच्चे यहाँ आएंगे, हमने जो सामग्री वितरण की है उसमें से हम बच्चों को जैसे प्राइवेट स्कूलों में जो स्टडी दी जाती है, जो पढ़ाई करवाई जाती है, हम उस लेवल की पढ़ाई आंगनबाड़ी में करवाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और